हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि दोस्तों हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के सेशन में करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कुछ पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसके अनुसार? तो पियाजे के अनुसार। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है? पहला है भाषा, जो कि भाषा के बारे में किसने वो कहा है दोस्तों? तो वाइगोत्स्की जी ने कहा है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुनर्बलन की बात करें तो वाइगोत्स्की कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अनुकरण की बात सही नहीं होती है, अनुकरण करना गलत बात होता है, तो ये पॉइंट भी कट जाता है। तो दोस्तों आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी वातावरण के साथ अंतःक्रिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा करके इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको चीज़ों पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये दोस्तों औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था में आती है, सबसे लास्ट में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ये भी लास्ट में ही आती है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तो ये तो दूसरी बात है दोस्तों, ये पॉइंट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये सही हो जाएगा कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता जो है पूर्व संक्रियात्मक काल में आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर रहा आपके सामने क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, यानी कि सही है। पहला दिया है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यानी कि नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं क्योंकि वह अच्छा है या बुरा। या अच्छा लड़का व अच्छा लड़की अभिविन्यास, यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। या नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो यहाँ पर सही मिलान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अच्छा लड़का व एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि अच्छा बनकर कोई भी स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, की संकल्पना क्या स्पष्ट करती है? यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, गलत बात है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे जो है क्या होते हैं? बुद्ध होते हैं। बुद्ध मतलब कि क्या बोलते हैं उसको? ठीक कहते हैं बुद्धू। बुद्धू रहना चाहिए, बुद्ध हो गया। ठीक है, तो बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रवणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। बच्चे बुद्धू नहीं होते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है वाइगोत्स्की के ही अनुसार कि सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो बात करें जब भी वाइगोत्स्की की दोस्तों, तो आपको 3 चीज़ें हमेशा माइंड में होनी चाहिए। SCL, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। सोशल यानी समाज की, कल्चर यानी कि संस्कृति की, और लैंग्वेज यानी कि भाषा की। अगर इससे रिलेटेड कोई ऑप्शंस में आता है और पूछा गया है क्वेश्चन वाइगोत्स्की से, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है सामाजिक संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन में सामाजिक संदर्भ यानी सोशल की बात की गई है और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, यानी अभिप्राय है कि कक्षा कक्ष कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। यह शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिनायकतावादी होता है, तो गलत बात है। सत्तावादी होता है, तो सत्तावादी एक निगेटिव वर्ड है, तो वहीं पे गलत हो जाता है। जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, तो शिक्षक की अनुपस्थित हो जाएगा, तो ये प्रगतिशील शिक्षा में पढ़ाएगा कौन? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की जो प्रगतिशील शिक्षा होता है उसमें कक्षा कक्ष जो होती है लोकतांत्रिक होता है
और समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, यानी भाषा से रिलेटेड। तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, या ध्यान देने और दूसरे के अंतर को समझने की करने की योग्यता। तो ये जो है भाषा से रिलेटेड बुद्धि वाले नहीं है, ना ही यह है, ना ही यह है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कि शब्दों के अर्थ तथा क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता जो है, यह जो है उदाहरण किसका है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाषा के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती है, बिल्कुल पॉइंट गलत है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, फिर पॉइंट गलत है। और हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये पॉइंट सही होगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में, यानी जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष है। तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है, यानी बात किया गया है कि शिक्षिका या फिर महिला को किस रूप में, घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला को दिखाया गया है, और डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया है। तो ये क्या चीज़ें बढ़ा रही हैं, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी इससे बढ़ सकती है। तो क्या, लिंग रूढ़िबद्धता, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं, जो कि बात सही है, और इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, ये पॉइंट भी सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं, तो इसमें किस पे जो है संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल बात सही कही गई है, जिसमें एक और दो दोनों दिया गया होगा और राइट आंसर बनेगा। तो पहले में केवल एक दिया है, दूसरे में दिया है ना तो एक ना ही दो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, और इसमें केवल दो दिया है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, और निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़े तो आंसर आपको यहीं पर मिल जाता है कि केवल कागज पेंसिल द्वारा जांच आकलन, केवल वर्ड ही किसी चीज़ को सीमित कर देता है, तो यानी आकलन को यह क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, यानी सुन नहीं सकता है। तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर देख सके, या विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। ये बात तो बिल्कुल गलत है, यानी समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, ये पॉइंट भी गलत होगा। बच्चे को डांट फटकार उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। डांटना एक निगेटिव वर्ड होता है, तो यानी तीनों पॉइंट बिल्कुल गलत हो गए हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा कि उस बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाए जहाँ से शिक्षिका के होठ और चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर देख सके और उससे बच्चा उसको समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, क्या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो उनकी हमें पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं करना है। कक्षा प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर अलग करना एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, गलत हो गया। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये जो है आपका निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या कुछ भी नहीं सीख सकते, या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। बाकी जो पॉइंट्स बोला गया है बिल्कुल गलत बोला गया है। तो राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी आपको बेहतर समझ में आए होंगे। अदर वीडियोस के अपेक्षा दोस्तों अगर क्या हमारे में जो है अलग है, जिससे आप क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको तरीका इस तरीके का बताऊंगा कि आपको आंसर जो है पहचानने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ ये वीडियो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, फिलहाल कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक व्यवहारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है क्या कहकर, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, क्या कि उन्हें केवल विकल्पीय प्रश्न देकर हम सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, कंठस्थ करना एक निगेटिव टैग वर्ड होता है तो गलत बात हो गई। उन्हें प्रत्यास्मरण स्मरण करना एक गलत बात होती है तो ये पॉइंट भी कट गया। तो आपके पास दोस्तों ऑप्शन बचा ही क्या, तो आपके पास जो ऑप्शन बचा वही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे लिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें बिल्कुल, क्योंकि तभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और हम आपको लिए डेली 8 बजे 7 से 8 बजे के बीच में आपको सीडीपी की एक क्लास निश्चित रूप से डेली बाई डेली मिल जाती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।